Hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 22 and we are discussing the Marathas. So देखिए अब तक हम ना शिवाजी महाराज के बारे में समझ चुके हैं. अब हम शिवाजी के सक्सेसर्स के बारे में जानेंगे, पेशवास के बारे में जानेंगे, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव के बारे में हम इस सेशन में समझेंगे. सो देखिए सक्सेसर्स कौन कौन थे शिवाजी के. जब शिवाजी की डेथ हुई उसके बाद उनके जो सन थे, शांबाजी थे, राजा राम था. कौन कौन? शिवाजी सन्स, शांबाजी प्लस राजा राम. ये सब भिड़ गए कि अब कौन सक्सीड करेगा थ्रोन पे. शांबाजी जीत गए बट लेटर ही वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय मुगल. राजा राम ने फिर जो आपका थ्रोन है वो संभाला बट मुगल मेड हिम टू फ्ली टू द गिंजी फोर्ट. उनकी वहाँ पे सतारा में मृत्यु हो गई. फिर उसके बाद जो शिवाजी जो आप इनके जो बेटे थे उन्होंने इनको सक्सीड किया, जिनका माइनर सन थे शिवाजी 2 विथ हिज मदर ताराबाई एज अ रेजेंट. तो अब आपको याद रखना है ताराबाई इनकी, ही वॉज अ माइनर सन नो, तो शी वॉज देयर एज अ रेजेंट. नेक्स्ट रूलर पे थे आपके शाहनू, जिनके हुज राइन रोज टू द राइज ऑफ द पावर ऑफ पेशवास. अब पेशवास के बारे में समझते हैं. 1713-1818 के बीच में पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, 1730 से 1720 के बीच में इनका टाइम था. इन्होंने अपना करियर है एक छोटे से रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह से शुरुआत की थी और फिर वो पेशवा बन गए थे 1730 में. पेशवा बनने के बाद इनकी जो पोजीशंस थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गई थी और पावरफुल बन गई थी. एज अ पेशवा ही मेड हिज पोजीशन मोस्ट पावरफुल एंड स्पेशली ही मेड हिज पोजीशन एज हेरिडिटरी. फिर उसके बाद इन्होंने सिविल वॉर में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था. फिर जो फाइनली मेड शाशु एज अ मराठा रूलर. ही ऑल्सो सॉट सपोर्ट ऑफ द मराठा लीडर्स फॉर द शाशु. 1719 में बालाजी विश्वनाथ जो थे उनको सर्टेन राइट्स मिल गए थे. किससे? मुगल एम्परर से. मुगल एम्परर किससे? फारूक शियर ने कुछ सर्टेन राइट्स इनको दे दिए थे. फर्स्ट मुगल एम्परर he recognized Shahashu as a Maratha king. Second, he allowed Shahashu to collect the Chauth and Sardeshmukhi from the Sikh Mughal provinces of the Deccan, including the Carnatic and the Mysore. तो पहली चीज़ क्या करी, इसको बोला कि ठीक है तुम मराठा किंग हो और तुम चौथ वगैरह कलेक्ट कर दोगे ये 6 मुगल प्रोविंसेस से. इस तरह से वो थे. अब दूसरे पेशवा की बात करते हैं. दूसरे पेशवा थे बाजीराव 1, 1720 से 1740 के बीच में. ये थे बालाजी विश्वनाथ के पहले एल्डेस्ट सन. इन्होंने अपने फादर को एज अ पेशवा सक्सीड किया. जैसे कि हमने देख लिया था पहले इन्होंने हेरिडिटरी बना दी थी पोजीशंस. 20 साल की उम्र में ही इन्होंने सक्सीड कर लिया था. इनके अंदर मराठा पावर जीनत पे पहुंची. इन्होंने कॉन्फिडेंसी का सिस्टम जो है मराठा चीफ में वो इंट्रोड्यूस किया. इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, हर एक मराठा चीफ को एक टेरिटरी असाइन की जाती थी जो कि वो टेरिटरी ऑटोनॉमसली जो है एडमिनिस्टर करेगा. इसकी वजह से बहुत से मराठा फैमिली बहुत ही प्रोमिनेंट बन गए. उन्होंने अपनी अथॉरिटी डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के एस्टेब्लिश कर ली. देवर द गायकवाड़ एट बड़ौदा, भोंसले एट नागपुर, होलकर्स एंड इंदौर, शिंडियाज एट ग्वालियर एंड पेशवाज एट पूना. ये आपको याद रखना है. मराठा कॉन्फिडेंसी आपको याद रखना है. ये आपके मैच द फॉलोइंग में आती है. गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा, भोंसले, नागपुर, होलकर्स, इंदौर एंड सिंधियाज ग्वालियर. देखो ये तो अभी तक चल रहे हैं. एनीवेज, एंड ऑल्सो पेशवाज एट पूना. तो ये कौन कौन से रीजन्स हो गए आपके? देखिए आपका गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र नागपुर का रीजन, सेंट्रल इंडिया इंदौर का रीजन, ग्वालियर का रीजन जो आपकी सेंट्रल इंडिया अगेन आ जाता है, और पूना का रीजन. तो ये आपके रीजन आप देख लीजिए. इस तरह से मराठा एम्पायर था. नाउ टॉकिंग अबाउट बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761 के बीच में इनका टाइम था. बालाजी बाजीराव इन्होंने अपने फादर को एज अ पेशवा सक्सीड किया. 19 साल की उम्र में भी इन्होंने सक्सीड कर लिया था. मराठा किंग शाहू
उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1749 पे। कोई इशू ज़्यादा मेजर नहीं था। फिर उन्होंने अपना जो सक्सेसर है राम राजा को बोला, ठीक है। एंड लाइक इसी राम राजा को पेशवा बालाजी बाजीराव ने क्या कर लिया? इम्प्रिजन कर लिया सतारा में। फिर मराठा किंगडम का जो पूरा का पूरा कंट्रोल था पेशवा के अंदर अब आ गया था, ठीक है। पेशवा फिर उसके बाद मुग़ल एम्परर के साथ एक अग्रीमेंट में आए। 1752 में इनका जो अग्रीमेंट हुआ था। सो इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो 1752 में अग्रीमेंट हुआ था, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बात क्या हुई? इन्होंने मुग़ल एम्परर को ये अश्योरेंस दिया कि ये जो मुग़ल एम्पायर है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से, इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज़ से बचाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर विच रिटर्न में अब आपका जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है उसका चौथ और जो टोटल रेवेन्यू है आगरा का एंड अजमेर का जो प्रोविंस का जो आपका रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेंगे मराठास। तो इसकी वजह से जब अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया इंडिया में तो ये मराठा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि इंडिया को प्रोटेक्ट करें। समझ रहे हैं आप? कि देखिए इन्होंने क्या कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास काफ़ी अच्छी आर्मी थी, स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, ब्रेव सोल्जर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमें पैसे दो, ठीक है। अब इसी वजह से जब एक्सटर्नल आया, अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड करने की कोशिश की भारत को, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई? आपके पेशवास की या फिर मराठास की। यहीं पर ही आपका हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, ये था तीसरा बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। ये लड़ा गया था मराठा के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बट दे गॉट डिफीटेड। मैनी मराठा लीडर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स दे डाइड इन द बैटल। बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई थी। ये लाइक उन्होंने व्हेन ही हियर्ड द सैडन एंड ऑफ दिस बैटल देन ही डाइड। उसकी वजह से आपको मराठा पावर की वजह को भी बहुत बड़ा ब्लो मिला था। एंड देयर आफ्टर मराठा कॉन्फिडरेंसी वीकेंड ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो मराठा चीफ थे वो आपस में ही भिड़ चुके थे, आपस में ही लड़ रहे थे, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी। सो जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, मराठा एमर्ज करने लगे एंड दे कुड नॉट सक्सीड इन प्रिवेंटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। एंड सी अगर हम बोले ना कि क्या इंपॉर्टेंट कॉज है डाउनफॉल का, तो पहली बात तो जो मराठा किंग थे ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, देयर इज़ नो डाउट। जो मराठा रूलर्स थे, पेशवास थे, कॉन्फिडेंसीज भी थी, स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन इनके अंदर यूनिटी नहीं थी। अब यूनिटी इनके अंदर नहीं थी, यही जैसे कि हमने अभी जो कॉन्फिडेंसी देखी, होलकर, सिंधिया, भोसले आपस में ही लड़ रहे थे। अगर यूनिटी होती तो शायद जो एक्सटर्नल फोर्स आया इनसे लड़ सकते थे। ऑल्सो सुपेरिटी ऑफ ब्रिटिश आर्मी, फाइटिंग मेथड्स, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने जीत ली। तो क्या है ना, अब देखो बाहर से ब्रिटिश आर्मी आई थी, उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स थी, टैक्टिक्स थी, टेक्नोलॉजीज़ थी, दे वर सुपीरियर्स इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री वॉरफेयर। तो उस सीन में भी यहाँ पे ये लैक कर रहे थे एंड दैट लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि कैसे यूरोपियंस ने सेटल डाउन होना शुरू किया हमारे देश की टेरिटरी में। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द मराठा एम्पायर, कैसे राइज हुआ, शिवाजी के अंदर पीक पे पहुंचा, फिर उनके सक्सेसर्स आए, फिर पेशवाज आए, और कैसे डिक्लाइन हुआ। All of these things were discussed in this particular session. I hope you like this, and by this we are wrapping up this entire chapter. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सब बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।